13 साल तक एक बेटा सिर्फ सांस ले रहा था, जिंदगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जिंदगी के नाम पर मौत दी और बना दिया इंडिया का फर्स्ट पैसिव यूथनेशिया केस। हरीश, तू साल में एक ही बार आता है, मेरा तो देखने से दिल नहीं भरता। माँ क्या करूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसी होती है। हरीश तू साल में एक बार ही आया कर, वरना मेरे जैसे रोज तुझे बहिंगा खाना पड़ेगा। सालों पहले इस घर में खुशियों का माहौल था। हरीश राणा सिर्फ 20 साल का पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सपने बड़े थे और घर वालों की उम्मीदें उससे ही होती है। हरीश अपने रेंटेड अपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा था। वो जानता था कि यही पढ़ाई उसके और उसके परिवार के सपने पूरे कर सकती है। सबको उम्मीद थी, पर 20 अगस्त 2013 कुछ और उसके किस्मत में लिख चुका था। कहानी को अंत तक जरूर देखिए। शाम के धुंधले उजले में चौथी मंजिल का बैल्कनी खाली था। अंदर किताबें खुली थी, कुर्सी खिसकी हुई थी और हवा से पर्दे हिल रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, बस हरीश वहां नहीं था। उस खामोशी में एक ही सवाल था, यहाँ कुछ देर पहले क्या हुआ? हरीश अपने रेंटेड अपार्टमेंट के चौथे मंजिल से गिर गया था। हरीश को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। एम्बुलेंस हवा के स्पीड से हॉस्पिटल पहुंची। हरीश के माँ बाप सोच भी नहीं सकते थे आगे जो होने वाला था। हरीश को डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी हुआ है। वो अब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। आसान शब्दों में समझिए, आपका बेटा सिर्फ सांस ले रहा है, लेकिन होश या समझ के साथ जी नहीं पा रहा। डॉक्टर, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? वो इंजीनियर बनना चाहता था। माँ जी, हमने सब कोशिश कर ली है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हरीश के पिताजी दिन रात हरीश के ट्रीटमेंट के लिए पैसा जुटाने में लगे थे। उनके पास जितना भी प्रॉपर्टी, पैसा, गहने थे, अब सब एक एक करके बिक चुके थे। 2013 से 2024 हो चला था, लेकिन हरीश के हालत में कोई सुधार नहीं था। सारे प्रॉपर्टी गहने बिक चुके थे। माँ बाप की हिम्मत हर दिन टूट रही थी। और फिर शुरू हुआ एक माँ बाप की कानूनी लड़ाई, जिसने इंडिया को पैसिव यूथनेशिया पर पहला लैंडमार्क जजमेंट दिया। जी साहब, मेरा बेटा 13 साल से बेजान पड़ा है। ऐसा क्या जीना है? लेकिन आपका बेटा वेंटिलेटर पे नहीं है, उसकी सांसें चल रही है। हम इस तरह से उसे मार नहीं सकते, ये जुर्म है। आपका प्ली रिजेक्ट किया जाता है। हाई कोर्ट में परमिशन न मिलने पर हरीश के माँ बाबा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन हरीश की बिगड़ती हुई हालत के चलते उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस पिटीशन फाइल किया। मैं मेडिकल बोर्ड को आदेश देता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड की टीम बनाया जाए, जिसमें एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स और क्लिनिकल केयर एक्सपर्ट्स होंगे। डॉक्टर्स हरीश के कंडीशन को चेक करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मेडिकल बोर्ड के बड़े टीम ने हरीश के घर जाकर हरीश का कंडीशन डिटेल में चेक किया। माय लॉर्ड, हमने हरीश की कंडीशन डिटेल में चेक की। वो 100% डिसेबल्ड है। उसके रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल फीडिंग और आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर मानता है कि हरीश राणा लंबे समय से ऐसे कंडीशन में है जहां उन्हें होश नहीं है और सुधार की कोई रियल संभावना नहीं है। कोर्ट पूरी तरह देखभाल व अस्पताल सहायता पर निर्भर है। हरीश को खाना और पानी फीडिंग ट्यूब के जरिए दिया जाता है और उन्हें सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है, जिसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हटाया जा सकता है। आर्टिकल 21 केवल जीने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी देता है। कुछ मामलों में गरिमा के साथ मृत्यु यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इसका हिस्सा हो सकती है। क्योंकि हरीश राणा के कंडीशन में कोई सुधार की संभावना नहीं है, इसलिए यह कोर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में लाइफ सपोर्ट हटाने और पैलिएटिव केयर देने की अनुमति देता है। जी माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हरीश राणा को AIIMS दिल्ली ले जाया जाता है। वहां उन्हें पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर्स हरीश की मेडिकल सपोर्ट और आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को कानूनी अनुमति और मेडिकल सुपरविजन के साथ रिमूव करते हैं, ताकि हरीश को शांति और गरिमा के साथ अंतिम विदाई मिल सके। दोस्तों, हरीश राणा का केस सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं था, ये एक आईना था। इसने हमें दिखाया कि कभी कभी कानून का सबसे बड़ा काम पनिशमेंट देना नहीं, इंसानियत को समझना होता है। हरीश राणा केस को समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स याद रखिए। अरुणा शानभाऊ केस 2011, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानभाऊ के लिए प्ली रिजेक्ट की, लेकिन पहली बार पैसिव यूथनेशिया के लीगल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए। और कॉमन कॉज वी यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है और पैसिव यूथनेशिया को लीगल रिकॉग्निशन दिया। हरीश राणा केस में इन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई देता है। कोर्ट मानता है कि क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन ट्यूब फीडिंग भी मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, इसलिए कानूनन इन्हें हटाया जा सकता है। कोर्ट पेशेंट के लिए बेस्ट इंटरेस्ट स्टैंडर्ड अपनाता है और ये मानता है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं होता, डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या कानून को एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस पर अलग से डिटेल कानून बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और यूजफुल लीगल जजमेंट्स और नॉलेज के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।